ठीक। रह जाएगी क्लास। Good evening, students. Myself, Harishankar Singh, once again taking English for KTP. मेरा नाम हरिशंकर सिंह। इंग्लिश केटीपी की जो क्लासेस हैं उनमें आज जो अगला लेक्चर है उसके लिए वी गेट रेडी फॉर दैट एंड आफ्टर क्लियरिंग टू टॉपिक्स। तो इन प्रीवियस क्लासेस दो पहली क्लास में हमने दो टॉपिक क्लियर किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंक्वर्ड एंड सेकेंडली दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइसेस। You can see the online version of these two topics on KTP. So join KTP, be KTP, live on KTP. Okay, let's continue. स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है आज का टुडेज टॉपिक इज, चलिए मैं शुरुआत करता हूं और शुरुआत करता हूं दो शब्दों से। ठीक है, अब वो शब्द जो जनरली मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूं, देखिए, झुक जा ए आसमां। झुक जा ए आसमां, मुझे पैगाम लिखना है। मुझे पैगाम लिखना है, और जनरल सी बात है, आपको एक पैगाम तो लिखना ही लिखना है, और वो पैगाम किसको देना है? दुनिया को संदेश देना है कि वी आर ऑल्सो कमिंग, वी आर ऑल्सो कमिंग टू सर्व कंट्री। चलिए, कोई बात नहीं है, तो सर्व कंट्री कैसे करेंगे आप? जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, निश्चित रूप से। तो इसमें एक बहुत बेहतरीन रोल ऑनलाइन क्लासेस का है, जिसे काफ़ी हद तक केटीपी और दूसरे ऑनलाइन माध्यम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, टेंसेस। ये थर्ड टॉपिक है आपका, टेंसेस। टेंस, जनरली यू कॉल दैट टेंस। टेंस, इट शोज टाइम। इट सोच टाइम, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, सोच टाइम। ये समय दिखाता है, ये समय को बताता है, ये बताएगा कि समय क्या हो रहा है। हाउ कुड यू अंडरस्टैंड विच इन विच टेंस, इन विच टाइम वी आर वर्किंग? कैसे पता चलेगा कि किस समय में हम काम कर रहे हैं? द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट इज टेंस, लर्निंग टेंस। इसे समझने का एक ही तरीका है, टेंस लर्न करना, टेंस समझना। तो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, ज्वाइन मी, ज्वाइन केटीपी। ठीक है, चलिए, टेंसेस, व्हाट इज टेंस? Look at the definition. As far as the definition concerned, a tense is a form of verb or helping verbs that indicates time of an action. Time of action. अब इसका पूरा बताते हैं कि टेंस एक ऐसा स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, जो वर्ब का स्ट्रक्चर या हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि एक्शन यानी काम किस टेंस में हो रहा है, कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो टेंस कितने तरह के हो गए ये आपको भी समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आपको समझ में आ गया। टेंस, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश। तो टेंसेस आपको समझ में आ गया। लुक एट द एग्जाम्पल नाउ। एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए ही इज रवि, ये रवि है, दिस पर्सन इज रवि। ही वांट्स टू से समथिंग, वांट्स टू से समथिंग, कुछ कहना चाहता है ये। फॉर एग्जाम्पल, आई लव
आई रीड, चलो रीड कर लेते हैं, माई बुक। अब कैसे पहचानोगे? हाउ कुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? द बेस्ट वे, आई इज ए प्रोनाउन दैट टेल्स यू अबाउट द सब्जेक्ट। ये आप हैं, ये मान लीजिए रवि क्या है, ये रवि है। रवि से कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है, किस टेंस में बात कर रहा है? बुक से बात पता नहीं चलेगा। ये नाउन है आपका, ये नाउन का काम कर रहा है। माई आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेशन शो करेगा। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको पहचान कराएगा कि टू विच टेंस दिस रिलेटेड टू, किस टेंस से संबंधित है। तो रीड आपका है, रीड आपकी आई के साथ फॉर्म है, तो रीड आपको यानी पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट गोज टू प्रेजेंट सिंपल, जो प्रेजेंट सिंपल की तरफ जाती है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आपका होता है। स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग स्टिल फॉर यू, कम एंड ज्वाइन दिस क्लास। तो आपको समझ में आ गया? रवि कह रहा है आई रीड माई बुक, तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाता है, बुक आपका ऑब्जेक्ट है, माई रिलेटिव प्रोनाउन है, और रीड आपकी वर्ब है। यानी आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही ये पहचान सकेंगे कि ये टेंस किससे बिलोंग करता है। ये जो एक्टिविटी हो रही है, विच इज द टेंस ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का टेंस कौन सा है, व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी। टेंस मीन्स टाइम, दैट शोज टाइम, जो टाइम शो करेगा दैट इज टेंस। तो आपकी समझ में आ गया, जो टाइम शो करता है वो टेंस होता है। ये डेफिनेशन आपने क्लियर कर ली। देन वी कम टू द काइंड्स ऑफ द टेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंसेस आर? दिस इज अवर पॉइंट ऑफ थिंकिंग। काइंड्स ऑफ tenses, how many kinds of the tenses are? Basically you have been studying for a long time, लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग नीलम कुमारी जी एंड रेशमी जी। यस, आई वाज स्टिल वेटिंग फॉर यू, आई वाज वेटिंग। रेशमी जी, गुड 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 गुड, very good. Three types of the tenses are, you have knowledge, it is good that you have knowledge about that, so it will help you to understand well about the tenses, how to use, how to fill, how to write correct, how to select the correct options, it will help you। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सुनिए बेटा ध्यान से, टेंसेस बेसिकली थ्री, दीज आर थ्री। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा थ्री, ठीक है, तीन, थ्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री, ठीक है। अब वो कौन से विचार दीज? नंबर वन, फर्स्ट फॉर प्रेजेंट, नंबर टू सेकंड फॉर पास्ट, थर्ड फॉर फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दीज आर थ्री, ये तीन है आपके टोटल, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अब आज आपको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों टेंस को, एवरी टेंस कंटेन्स फोर पार्ट्स। हर टेंस के, देखो एवरी टेंस कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब रखता है या होते हैं, कंटेन्स फोर पार्ट्स। हर टेंस के चार भाग होते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, वेरी नाइस ऑफ यू। एवरी टेंस कंटेन्स फोर पार्ट्स, हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। विच आर दीज? लेट मी राइट फॉर यू। नंबर वन, इंडेफिनिट। नंबर टू, कॉन्टिन्यूअस। नंबर थ्री, परफेक्ट, एंड नंबर फोर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पार्ट है। देखिए इंडेफिनिट, व्हाई वी कॉल दिस इंडेफिनिट? हम इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, दैट इज नॉट सर्टेन, तो इसका मतलब होता है अनसर्टेन। द टेंस दैट शोज अनसर्टेन एक्टिविटी, वो टेंस जो अनसर्टेन एक्टिविटी को दिखाता हो, श्योरिटी नहीं दिखाता हो, इंडेफिनिट कहलाता है।
अनसर्टेन, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में प्रोग्रेसिव, दैट इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में से कंटिन्यू, इसमें एक्शन कंटिन्यू रहता है। परफेक्ट में दिस शोज कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन का कंप्लीशन दिखाया जाता है, यानी एक्शन कंप्लीट होता है। और यहां पर दोनों चीजें होती हैं, सम पार्ट इज कंप्लीटेड एंड सम पार्ट स्टिल कंटिन्यू, कुछ भाग पूरा हो जाता है यहां पर और कुछ भाग कंटिन्यू रहता है। अब देखिए इसका मतलब है फिनिश्ड, सम पार्ट फिनिश्ड होता है और सम कंटिन्यू रहता है स्टिल, तो इसीलिए कहते हैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Okay, okay. I think you have well understood about it. I repeat that once again. Kinds of tenses. There are three types of tenses: present, past, and future. Every tense contains four parts. Out of four, first is indefinite, that is called uncertain also. Secondly, continuous, that is also called progressive. And third is perfect continuous, that perfect, that shows completion of the action. Okay, okay, yeah. Neelam Kumari ji. Very nice. And then fourth is perfect continuous, that is finished, some part finished, some part still continue. ठीक है। तो एक बात आई वांट टू से फॉर नीलम, आपके लिए देखिए, एक ही शब्द है, ज्यादा नहीं है, कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह आप पढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित है जीवन का लक्ष्य सफल होगा। ये निश्चित समझ लीजिए, आप कभी भी हार नहीं मानिए, जीवन का लक्ष्य सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। निश्चित रूप से समझ लीजिए, जीवन का लक्ष्य सफल होना है, आज नहीं तो कल होना है, और इसके लिए प्रयास कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लक्ष्य आपको मिले, लेकिन जो मिलेगा वो निश्चित रूप से आपका होगा, और आपको एक निश्चित कार्य के लिए ईश्वर ने भेजा है। हर आदमी को, एवरी पर्सन हैज बीन असाइंड ए परफेक्ट वर्क, हर आदमी को एक परफेक्ट कार्य दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन शुड हैव टू वर्क, और उसी के अनुसार हर किसी को काम करना है। एम आई राइट और नॉट राइट? टेल मी। जीवन का लक्ष्य सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल, वेरी नाइस। अब ये इतना समझने के बाद बेटा मैं एक अलग तरीके से आपको बताऊंगा टेंसेस को फिल करना, उनका यूज करना। देखिए, मैं एक टेंस नहीं बताऊंगा, एक ही तरह के 12 टेंस हो गए टोटल, ये यानी एक पार्ट के 4 हो गए तो 12 हो गए टोटल। मैं बेसिकली आई एम टेकिंग, ओके, जनरली आई एम टेकिंग दीज आर 12 इन नंबर, 12 हो गए। तो सबसे पहले आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पर डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ने एकदम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों उठाया? क्योंकि बेटा इसमें रूल्स बहुत कम होते हैं, एंड वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। समझना, हमें टेंस समझने हैं, आगे पीछे से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो हम अपने आप लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टेंस हो गए आपके। एक हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सेकेंडली पास्ट। समझना एक बार, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप सोचोगे इतना आसान कभी नहीं हुआ। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, एंड थर्ड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोशिश करते हैं बेटा। अब देखिए, सबसे पहले गो टू द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पर जाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यूज, हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए, प्रेजेंट में हैज एंड हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, और इनमें बीन लगा देना है, यानी हो जाएगा पूरा ये हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हैव बीन हो गया। दे बोथ आर फॉर सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर के लिए हैं। वेरी गुड। हैज हैव बीन,
हैज बीन, हैव बीन, बीन लगता है बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज हैव परफेक्ट की होती है, हैज हैव तो होती है इसकी, और कंटिन्यूअस आते ही बीन लग जाता है। हैज बीन, हैव बीन, दे आर फॉर सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन के लिए है ये, दीज आर, दैट इज फॉर सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए हैव बीन, सिंगुलर पर्सन के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन। एंड हैड बीन इन पास्ट फॉर बोथ, बोथ का मतलब दोनों के लिए, दोनों के लिए पास्ट में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अलग से कोई नहीं होता, जैसे प्रेजेंट में दो होते हैं, पास्ट में बिल्कुल बिल्कुल हैज हैव प्लस बीन। वेरी नाइस, वेरी नाइस नीलम जी, बहुत अच्छा। इसके बाद आते हैं वी कम टू द फ्यूचर। फ्यूचर में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, इनमें भी बीन लगा देते हैं, प्लस कर दो बीन, तो क्या हो जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब ये हो गई आपकी वर्ब फॉर्म, ठीक है। अब जब ये इसको याद है तो एक एक रूल है, एक एक रूल के माध्यम से मैं इसको क्लियर करा देता हूं। बिल्कुल, वेरी गुड, गुड, सो नाइस, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, गुड गुड गुड। अब देखिए कितना आसान है फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले। अब बात आती है प्रेजेंट की। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे आप। एग्जाम्पल लिखवा देते हैं पहले, सी ब्लैंक लर्न, फिलअप बता रहा हूं पहले, फिर ऑप्शन बता दूंगा। द लेसन सिंस मॉर्निंग। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अब हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये सारा कुछ है, तो सिंस से पहचान हो जाएगी। आपको जो रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान, तो समझ लीजिए पहचान है आपकी सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये जिस वाक्य में आ जाए सिंस फॉर टाइम, वो समझ लो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब ये बहुत आसान हो जाए, इतना पहचान समझ में आते ही फिर बहुत आसान हो जाता है फ्यूचर और पास्ट को समझना। अब देखिए इसमें यहां पर सिंस के बाद कोई भी न पास्ट का वर्ड है न फ्यूचर का वर्ड है। यस, ओके ओके ओके, न कोई पास्ट का वर्ड है, पहचान बता रहा हूं बेटा, पहचान समझो। यहां पर अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, सेंटेंस वही है, सिंस लास्ट मॉर्निंग। अब यहां क्या आ जाएगा, लास्ट वर्ड शो करेगा पास्ट, यानी पास्ट का ये सिंस बता रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस या फॉर बताएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको, और लास्ट बताएगा पास्ट, तो दोनों मिला के बोलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज दैट राइट? अब इसी जगह पर फॉर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। अब ये लास्ट 2 आवर्स, लास्ट भी हो जाएगा, चलो नेक्स्ट 2 आवर्स, नेक्स्ट 2 आवर्स। अब देखिए फॉर आ गया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट फ्यूचर का वर्ड हो गया, और 2 आवर्स टाइम हो गया। ये क्या हो गया, फॉर, सिंस फॉर बताएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट आपका फ्यूचर हो गया, फ्यूचर का वर्ड है, और 2 आवर्स आपका टाइम हो गया। तो समझ में आ गया तीनों। अब एग्जाम्पल तो हमारे हाथ की बात है, अब करेंगे धीरे धीरे। तो ये समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। देखिए सिंस और फॉर और टाइम के द्वारा ही इसकी पहचान होगी। सिंस फॉर टाइम आते ही समझ जाओ पहचान क्लियरली कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे बिलोंग टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये देखना है कि सिंस के साथ पास्ट का वर्ड है तो हैड बीन, और फ्यूचर का वर्ड है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आईएनजी लगनी है इसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगनी है, ठीक है, प्लस आईएनजी, P1 प्लस आईएनजी, ये लगनी नहीं। कंटिन्यूअस वर्ड जहां जुड़ जाएगा वहां पे वर्ब फॉर्म आपकी आईएनजी वाली यानी जीरेंट वर्ब हो जाएगी।
ठीक है, समझ में आई बात? 3 एग्जाम्पल रखूंगा बेटा, यस करो अगर समझ में आया है, नहीं आया तो रिपीट कर रहा हूं मैं, बताइए जल्दी। टेल मी दिस, काम वही जो आपकी समझ में आए, जब तक समझ में नहीं आता कोई फायदा नहीं है। गुड, चलिए नेक्स्ट। रेशमी जी वेरी गुड। अब आई एम पुटिंग सम मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। मैं कुछ एग्जाम्पल इससे संबंधित पुट कर रहा हूं, और एग्जाम्पल होते ही तीनों टेंस फिनिश है आपके, 12 में से 3 जाएंगे आज ही। ठीक है, अभी फिलहाल अब देखिए यहां हम बिना ऑप्शन के, चलो ऑप्शन रख देते हैं, चूज चूज द करेक्ट वन। मैं आपको एग्जाम में जो आते हैं उसी हिसाब से करेक्ट वन, जो करेक्ट है वो चूज करना है। सबसे पहले दे रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, न्यूज़पेपर फॉर 4 आवर्स। ऑप्शन ए है, आंसर लिखेंगे खाली खाली हम, हैज बीन रीड, ऑप्शन बी हैव बीन रीडिंग, ऑप्शन सी हैड बीन रीडिंग। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? टेल समथिंग अबाउट दैट, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? यस टेल, बेटा बताइए इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दे रीड द न्यूज पेपर फॉर 4 आवर्स। यस, 2 जवाब, वेरी गुड। सी, सी 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 सी, नो, नीलम कुमार इज राइट। बेटा एक मिनट ध्यान दो, दोबारा आई एम बट टेलिंग यू, देखिए यहां देखिए, दे के साथ अब यहां पर फॉर प्लस टाइम है, देयर इज नो पास्ट वर्ड, पास्ट का कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए इसको तो हम रूल आउट करते हैं। हेड पास्ट में आती है, इसको हटा देते हैं हम। अब क्या रह जाता है प्रेजेंट के, तो अब ले लो पर्सन के हिसाब से, हैज हमारा आएगा नहीं क्योंकि दे है, यहां पे प्लूरल है, प्लूरल में आपका बी ऑप्शन आता है, बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में बात आती है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इज राइट, राइट। आई एम पुटिंग वन मोर एग्जाम्पल, चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई बात नहीं। ऐसा बिना देखिए, गल गलतियां जब, व्हेन वी मेक मिस्टेक्स दैट शोज दैट आवर एफर्ट इज स्टिल टू बी रिमेनिंग। जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और गलतियां करते हैं, बिना गलती के कोई संसार में सीखता नहीं है। जो सीखेगा वो गलती निश्चित करेगा, और जो सीखना नहीं चाहता वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो तो पुलिंदा है गलतियों का, क्या पता समझ में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये इट्स हैपन, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वन, लुक एट द ऑप्शन, वी टेक बाथ, बाथ सिंस लास्ट आवर, लास्ट आवर। ऑप्शन ए had been taking, option B have been taking, C will have been taking. Which is the right answer? Yes,
right? Okay. Very nice of you, Reshmi ji. You have done well. Good job. I'm still waiting. Yes. Very good, Neelam ji. Very good. You are also good, doing good. Well. It means you have understand well about that. चलिए, एक तो हो गया तरीका ये। दूसरा तरीका एक और एग्जाम में किस तरह आता है, चूज करेक्ट पोर्शन, करेक्ट पार्ट। अब कई बार पार्ट में आता है, वो चूज करना है। देखिए सेंटेंस लिखते हैं हम आपके एग्जाम्पल, उसमें समझ लीजिए। रबी, अच्छा करेक्ट तो करेक्ट पार्ट, इनकरेक्ट कर लो इसको। चूज थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, इनकरेक्ट पार्ट, जो रॉन्ग पार्ट है वो छांटना है। रवि हैव बीन, अभी अलग हो गया, इसको हमने दे दिया ए, इसको दे दिया बी, फिर क्या है रीडिंग, ठीक है, इसको सी दे दिया, सिंस मॉर्निंग, इसको डी दे दिया। इसमें से रॉन्ग कौन सा है बेटा, गलत कौन सा है? रवि हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, विच इज द रॉन्ग पार्ट आउट ऑफ दीज फोर? इन चारों से गलत कौन सा है? ओके हाँ, वेरी गुड। अब आए सबके जवाब सही, वेरी नाइस, गुड। ये इसी तरीके से आता है वहां पर। अच्छा, एक तरीका तो ये है, एक ऑप्शन वाला तरीका है, और एक तरीका, हाँ बिल्कुल हैज बीन होगा। वेरी गुड, यू हैव द ग्रेट नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। चलो ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर का और समझा देते हैं एक दो। देखिए फ्यूचर में समझाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का। राम लर्न द लेसन सिंस टुमारो इवनिंग, ऑप्शन ए है आपका विल हैव लर्नड, बी ऑप्शन विल हैव बीन लर्निंग, सी shall have been learning. Now tell, select one out of those three. In these three, 1, 2, 3. Which one? B. Okay. B is the right. B is the right answer. Very good. Very nice of you. ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए लोग, हाँ ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फिनिश, सभी के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऑल फिनिश, सभी पूरे हो गए। ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे। 3 टेंस क्लियर हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम है? इफ यू फील दैट यू शुड लर्न वंस अगेन, टेल समथिंग अबाउट दैट। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक इसमें से, तीनों में से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस, टेल मी।
नो प्रॉब्लम, गुड गुड गुड। देखिए एक इसी पर मैं आपको बात सुनाता हूँ कि ऐसा होता है, हम जहाँ इज्जत होती है वहाँ जरूर जाना चाहिए, नेचुरल सी बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, एक दो पंक्तियां हैं, मैं बताता हूँ। किसी के दर पे यूं जाना हमें अच्छा नहीं लगता, किसी के घर पे यूं जाना हमें अच्छा नहीं लगता। जहां हर शख्स काबिल हो, जहां हर शख्स काबिल हो, मगर सच्चा नहीं लगता। किसी के दर पे यूं जाना हमें अच्छा नहीं लगता। किसी के दर पे बेटा जब जाना, इज्जत हो, चाहे जहाँ हर आदमी काबिल हो लेकिन सच्चा नहीं हो, मन में कुछ और सामने कुछ और। कहते ना, एक गाना सुना होगा पुराना आपने, जब भी जी चाहा नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। पीपल, और ये पोइट हैं आपके, पोइट उन्होंने कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग नाम के जो पोइट हैं वो कहते हैं, फेसेस फेसेस आर द मास्क फॉर द पीपल हु आर टर्न कोट। चेहरे उन लोगों के मास्क की तरह हैं जो टर्न कोट हैं। टर्न कोट जो तुरंत बदल जाते हैं, अदला बदली करने वाले, एक तरह से पलटू लोग हैं। उनके मास्क, जैसे मैं घर पे गया, मेरे से कुछ और तरह से व्यवहार करेंगे, किसी और से किसी और तरह से व्यवहार करेंगे। यानी वो जो आत्मीयता का व्यवहार है, जरूरी नहीं है वो हो बनावटी व्यवहार, आगे कुछ और पीछे कुछ और। एम आई राइट? तो बेटा दर पे उनके जाओ जो प्रेम से आपसे मिलते हैं, ठीक है, वरना लोगों से दूर रहो, उन लोगों से जो आपसे प्रेम से नहीं मिलते। दोज हु आर नॉट एमिएबल पर्सन, जो एमिएबल पर्सन नहीं है, एमिएबल मीन मिलनसार लोग नहीं है। इज दैट राइट? ओके और नॉट? आर यू एग्री टू मी? ओके, it means I think you are agree. Very good, very good. Now let us proceed. चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये चीजें जरूरी हैं, बोर हो जाओगे नहीं। डॉक्टर पेशेंट से क्या कहता है? यू विल बी राइट। पेशेंट मरने वाला है, फिर भी डॉक्टर क्या कहता है? यू विल बी ऑल राइट, ठीक हो जाओ। चलिए सबसे पहले, इसके बाद वी कम टू द परफेक्ट इंडेफिनिट की तरफ आते हैं। इंडेफिनिट ले लेंगे, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, कंटिन्यूअस ले लो या परफेक्ट ले लो। वी कम टू द इंडेफिनिट्स। इंडेफिनिट्स, अब इंडेफिनिट्स किसके ले लो? इंडेफिनिट्स का मतलब इंडेफिनिट्स यानी बहुत सारे, तीन हो गए। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके अंदर रूल्स ज्यादा है तो समझने की कोशिश करें। गो फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंपल, फॉर सिंपल, सिंपल और पॉजिटिव। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल क्या है? बी वन प्लस एस और ईएस या आई ई एस, ठीक है। ये लगते हैं सिंगुलर के लिए। किसके लिए बेटा? सिंगुलर के लिए। और प्लूरल में क्या लगते हैं? ओनली बी वन, बी वन फॉर प्लूरल। नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या लगाते हो? डू नॉट फॉर पॉजिटिव, डू नॉट फॉर प्लूरल, और डज नॉट फॉर सिंगुलर। चलो नेगेटिव में ये बता दिया। अब बात आती है नेवर की। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं,
ये कभी नहीं मतलब होता है। ये कहाँ आता है, इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं। नेवर के साथ नो यूज ऑफ डू डच, नेवर के साथ कभी भी डू डच का प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। यस 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 बताते हैं, एस यस वगैरह, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, आपको प्रीवियस नॉलेज होने का मतलब है जल्दी होना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब की जगह एडिशन होता है वर्ब की पहली फॉर्म में। अगर सिंपल सेंटेंस है, एक वचन करता है आपका, सिंगुलर पर्सन है, तो V1 एस या ES IES लगता है। अब मैं बताऊंगा एस कहां लगता है, ES IES जानते हो आप। IES वहां लगता है जहां, ठीक है, बाई हो, और बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे फ्लाई, FL बाई, बाई हटा के IES लगा देना। सिंगुलर पर्सन है, प्लूरल के लिए V1 लगती है वर्ब की पहली फॉर्म। नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगते हैं, सिंगुलर प्लूरल देख लेना। नेवर के साथ कोई डू डज नहीं आती, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल मैं समझाता हूं इनके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी आप कर रहे हैं, लुक फॉर एग्जाम्पल। सी रीड्स द लेसन। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये रीड्स हो गई, ये हो गया, यानी ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है हमारा, इसलिए एस लगाया गया, पॉजिटिव हो गया, और एस लगा दिया गया क्योंकि कर्ता हमारा सिंगुलर पर्सन है। दूसरा, दे रीड द लेसन। अब ये रीड क्यों आया, रीड क्यों आया, क्योंकि हम सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, एस नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तो आनी आनी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव, ये प्रेजेंट सिंपल आप समझ गए, नेगेटिव की तरफ आते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल इस तरह दे देते हैं हम। अभी रूल्स तो बताएंगे कहां यूज करते हैं आपको, पहले एग्जाम्पल के थ्रू ये से बता देते हैं। राम, देखते हैं आपको कितना आता है। राम ब्लैंक लिव, लिव और लिव्स एट द बैंक ऑफ रिवर। इसमें से राइट कौन सा है बेटा, बताओ। पर्सन को जो एग्रीमेंट हुआ था वर्ब का, और उसका आपको बताया भी था उसमें, लिव्स। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छा। एक वर्ड, चलो, फैबुलस, यू हैव डन, बहुत अच्छा किया आपने। चलो ये समझ गए, चलो ये पॉजिटिव का हो गया। आप एक प्लूरल का दे देते हैं, द बॉयज। टेक और टेक्स मिल्क एवरी डे। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिख दिए वैसे, वहां पे लिख देता हूं मैं, और लिख देता हूं टेक, बी में टेक्स, सी में टेकिंग, टेकन, विच इज द राइट ऑप्शन। टेक, गुड गुड, वेरी गुड। टेक आएगा क्योंकि हाँ, दैट इज प्लूरल, ये प्लूरल है इसीलिए। चलो, ये आप समझ गए। अब डू नॉट डज नॉट को समझा, ये समझना जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग यूज करोगे फिर, ठीक है। डू नॉट डज नॉट जहां आते हैं, वहां पर आपको एस या यस नहीं लगानी है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल है, नेगेटिव का दे देते हैं। सी डज नॉट ईट और ईट्स फूड, इसमें से कौन सा करेक्ट है, विच इज करेक्ट। एग्जाम्पल आपका दूसरा, पहला ये, दे डू नॉट हेल्प और हेल्प्स बेबी,
बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, बहुत बढ़िया। ईट, बिल्कुल सही। दूसरे में, कम टू द सेकेंड, विच इज द राइट आंसर? हेल्प और हेल्प्स? हेल्प और हेल्प्स? ओके ओके ओके। हेल्प, राइट राइट राइट। ओके, ये नेगेटिव आपके हो गए। अब ये नेबर का और आता है, नेबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, थर्ड। नीलम कुमारी, शॉर्ट में बता देते हैं। नेबर टेल और टेल्स अ लाई। नेवर आने पे पॉजिटिव के फॉर्मूलाज लगते हैं बेटा, पॉजिटिव के फॉर्मूला लगेंगे नेवर आने पर। ठीक है, नीलम कुमारी सिंगुलर है, उसके हिसाब से देखो पॉजिटिव के फॉर्मूला लगेंगे, डू नॉट डज नॉट वाले नहीं लगते, क्योंकि डू नॉट डज नॉट ऑलवेज विल फॉलो V1, बट नेवर विल। टेल नहीं बेटा, टेल नहीं, टेल नहीं आएगा। क्यों बताओ मैं आपको, क्योंकि नेवर के साथ डू नॉट डज नॉट जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन बहुवचन वाला वही सिंपल वाला फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल वाला फॉर्मूला ही फॉलो करेंगे ये। ठीक है, इसमें हो जाएगा टेल्स, राइट। अगर यहां पर नीलम कुमारी की जगह हम द बॉयज लिख देंगे, यहां पर द बॉयज नेवर, अगर यहां पे करते हैं हम टेक और टेक्स, अब क्या होगा? अधूरा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन काम चल जाएगा हमारा। बॉयज नेवर टेक टेक्स, विच वन इज करेक्ट? ओके ओके, टेक, वेरी गुड। देखो कितनी बढ़िया बात है, इतनी अच्छी समझेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक है वैसे भी ये, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो, ये हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एक इंटेरोगेटिव का एग्जांपल और ले लो, देखो। डू यू ब्लैंक लव और लव्स योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क आ गया, एक तो ये हो गया। इस तरह फिर क्या करेंगे इसमें? लव और लव्स, हाँ जी बिल्कुल, लव सही है। अब ये मैंने यहां से साफ कर दिया, ये सेंटेंस आ गया, इसको दूसरी तरह से ले लो सेंटेंस को। दे कम होम एवरी डे। अब ब्रैकेट के अंदर है, ये हो गया कम, और ब्रैकेट में हम देते हैं आपको, चलो बिना ब्रैकेट के बना सकते हो, कम है वर्ब, तो एक तो होगी डू और कम, और एक हो जाएगी खाली कम। बताओ कौन सा राइट है इनमें से? डू कहां लगेगी और कम कहां लगेगी? बताओ बेटा, इस सेंटेंस को पूरा करेंगे हम। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया मान लो, तो आप समझ जाएंगे इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव कब होगा? डू कम, वेरी गुड। तो ये आपका सही है, तो यहां क्या लगेगा? डू, और यहां पे दे, यहां पे हो जाएगा कम, डू दे कम, यही होगा ना। अगर शुरू में खाली है, यहां भी खाली है, तो सीधी बात है, इंटेरोगेटिव दो तरह के, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। ठीक है, इस तरह होगा। बेटा समझ में आ गया, या फिर एक और एग्जांपल बताइए? सेल्फ बी पुट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड 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 गुड, नाइस। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, ये आप समझ गए। अब हम ये समझना है हमें कि अब हेल्पिंग वर्ब समझ गए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ गए। नाउ यस यस, वी हैव टू क्लियर वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूज कहाँ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? फर्स्ट वन, ठीक है।
ये रूल्स हैं इसके। फर्स्ट वन, फॉर, सबसे पहले किसके लिए बताओ? फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रूथ। ये पढ़ा होगा, पहले ही जानते हैं। यूनिवर्सल का मतलब संसारिक, जो संसार भर में एक जैसा है और जो सच है, सच्चाई है, सार्वभौमिक सच्चाई, उसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। जैसे मान लीजिए लोयन शेर जंगल में रहता है, सांप बिल नहीं बनाते, सूरज पूरब में निकलता है, जो एवर लास्टिक है, सब जगह प्रीवेल होते हैं। प्रीवेल का मतलब सब जगह प्रासंगिक होते हैं, उनको कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। द मून शाइन इन द स्काई। अब ऑप्शन है आपके सामने बेटा। ए ऑप्शन साइंस, बी ऑप्शन सोन, सी ऑप्शन साइन। विच इज द राइट ऑप्शन? चलिए बताइए। एग्जाम्पल टू फिर देते हैं आपको। द स्नेक्स नॉट मेक होल्स। नेगेटिव में है ना, ये जो है नेगेटिव में नॉट साथ आएगी बेटा। नॉट मेक होल्स ऑप्शन है पहले का, डज नॉट मेक। बी ऑप्शन है डू नॉट मेक। और सी ऑप्शन डिड नॉट मेक। हाँ जी बताइए अब बेटा, आई वेट फॉर योर आंसर। पहले में बता दीजिए इसमें। द मून साइन इन द स्काई, साइंस, सोन और साइन। यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रुथ है। यूनिवर्सल कैसे है? क्योंकि सब जगह एक ही जैसी रहती है, सब जगह ये चांद आकाश में ही चमकता है। साइंस, साइंस, गुड 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 गुड। नीलम जी बहुत बढ़िया। ये रेशमी जी बेटा साइन नहीं, देखो ये देखो, ये दैट इज सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन है। एस लगाओ इसमें, एस जोड़ो, दोबारा से लिखो। रेशमी जी यू राइट अगेन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन यही सही है, साइंस। और इसमें दूसरे में, दूसरे में बताइए विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन सेकेंड। डू डज नॉट मेक। बेटा बेटा एक बार समझ लीजिए, दो का बी। हाँ ये सही है रेशमी जी। अब नीलम बेटा ये डज वहां आएगी, देखो स्नेक्स, यहां पर ध्यान दिया करो। अगर आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाई तो गलत हो जाएगा बेटा। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे स्नेक्स एस लगा हुआ है, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल होते ही डू नॉट पा जाओ। बात समझ में आ गई? चलो मैं एक एग्जाम्पल दोबारा से लिखता हूं और ध्यान से समझना, ठीक है? और ध्यान से उसको करना। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं इसका। जल्दी से जवाब देना। द सन राइज, राइजेज और रोज, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? इन द ईस्ट। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है। राइजेज, गुड गुड गुड, सो नाइस ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। कृष्ण कुमार जी जरा एक बार बेटा इसको जरा देखो, सब्जेक्ट को देख लो, थोड़ा सा ना लिखने में जल्दी कर गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। कृष्ण कुमार जी राइजेज होगा, ठीक है? क्या होगा? राइजेज। क्यों?
क्योंकि सन इज ए सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करना होता है। बात आपकी समझ में आ गई? बोलिए। चलो, कोई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी का कोई सवाल नहीं भाई। सॉरी क्यों? गलती के, चलो, समझ रहे हो ना? गुड गुड गुड। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है। देखो, मकसद जिन्होंने पूरा किया, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मकसद जिन्होंने अपना पूरा किया उनकी एक तस्वीर बना लो। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं इतिहास से। इतिहास क्या दुनिया जानती है, फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो जानते हैं स्टीफन हॉकिंग को। स्टीफन हॉकिंग, नाउ ही नो मोर, अब तो नहीं है इस समय। ही हैड बीन ए ग्रेट साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, बहुत बड़े फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री थे। तो मैंने एक उस पर दो लाइनें लिखी, मैं अक्सर स्कूल में अपने में सुनाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। तो मैंने उसमें दो लाइन बताता हूं मैं आपको। देखिए, स्टीफन हॉकिंग को देखो, स्टीफन हॉकिंग को देखो, विकृत काया पाई, काया मतलब शरीर, विकृत कहते हैं कुरु, ऐसा था उनका शरीर, सारा लकवा था, पैरालाइज था, केवल ब्रेन का कुछ पार्ट ही काम करता था, नली वली से खाते पीते थे, लास्ट में यही प्रॉब्लम आ गई थी। स्टीफन हॉकिंग को देखो, विकृत काया पाई, फिर भी उसको मिली सफलता, नियति रोक नहीं पाई। नियति कहते हैं ना, खेद हाँ, तो अब बहुत लोग कहते हैं यार लकीर में ही नहीं है, भाग्य में नहीं है। व्हाट इज फेट? फेट क्या होता है? फेट निर्माण करना पड़ता है कुछ, हम भी तो कुछ प्रयास करें, हमें भी तो कुछ करना है। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा और ऊपर उसने मुंह कर दिया कि बेर हैं ऊपर से आ जाएंगे, तो बताओ ये नियति इसमें क्या करेगी? जब प्रयास नहीं करेंगे तो नियति कुछ नहीं कर सकती। नो बडी कैन डू एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरी है, जब स्टीफन हॉकिंग जिक्र विकृत काया है, दैट दैट बिकम्स सो मच फेमस, सो फेमस इन द वर्ल्ड, दैट ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आफ्टर न्यूटन, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड न्यूटन। इनके बाद सबसे बड़ा, मतलब ये समझ लीजिए कि तीसरे नंबर का रिगार्ड किया जाता है, बहुत बढ़िया काम किया उसने। कैटेगरी के बारे में ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है, फर्स्ट उसकी रैंक है, सेकंड है, क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि विकृत काया पाकर के वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आप हम क्यों नहीं? तो सब चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बात फिर कहेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, निश्चित रूप से। तो पढ़ते रहिए और करते रहिए स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। चलिए, अब वी कम टू द रूल नंबर 2। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला नियम था आपका, फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ आप समझ गए अच्छी तरह। दूसरा, फॉर साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, विज्ञान के तथ्य, विज्ञान की बातें, विज्ञान की बात, फैक्ट, और जो इन्वेंशंस, विज्ञान की बातें और इन्वेंशंस, ये इसी के अंदर आएंगे। देखिए एग्जांपल, विज्ञान की बातें क्या हो गई आप सोच रहे होंगे, सीधी बात है, द वाटर, द वाटर। अब आया, यहां पे बॉयल है, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां ऑप्शन में ले लिया बॉयल्स, बी में ले लिया बॉयल, सी में ले लिया बॉयल, बॉयल्स कर लिया, बॉइलिंग कर लो, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा है? इज इज द करेक्ट?
हाँ, बोलो, बताओ बेटा। अब वाटर, देखिए जो अनकाउंटेबल होते हैं बेटा, यहां समझ लो, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। दोज आर ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल आर ऑलवेज कम टू द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर। नीलम जी बहुत बढ़िया, कृष्ण कुमार जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, बॉयल्स, क्योंकि वाटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, बॉयल नहीं आएगा क्योंकि वाटर्स नहीं है, वाटर है। और ये जो है जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क है, वाटर है, राइस है, ग्रेन है, इन्हें नहीं गिन सकते। जैसे हेयर है, वो बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई ना, जनरल सी बात है। अब और क्या है, मिल्क है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, चलो एक तो एग्जाम्पल इस तरह से था। एक रॉन्ग पार्ट भी होता है, एक एक रॉन्ग पार्ट छांटना है आपको। ठीक है, रॉन्ग, गलत क्या है, इसमें से गलत पार्ट कौन सा है। कई बार छटवा लेते हैं, तो गलत पार्ट देखिए, दे। हम्म, दे, चलो इसको देख पार्ट उसकी लेते हैं, द बोर्ड, द बोर्ड, बोर्ड कहते हैं लकड़ी। ठीक है, एक पार्ट हो गया ये, दूसरी हो गई आपकी फ्लोट, बी ऑन द सी और वाटर, ये डी। बताओ बेटा रॉन्ग कौन सा है। हाँ, ऑयल भी आता है बेटा इसमें, बहुत बढ़िया। नीलम जी ऑयल भी आता है, हाँ, जो अनकाउंटेबल है, तरल पदार्थ जितने भी होते हैं ना अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। अब इसमें से कौन सा बेटा, बी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया नीलम जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेल अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो बी है फ्लोट, क्योंकि देखिए वाटर, वुड अनकाउंटेबल, लकड़ी को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो फ्लोट नहीं आएगा, फ्लोट्स आएगा। क्या आएगा, फ्लोट्स। तैरती है पानी पर लकड़ी, तो ये आपका बी, ये रॉन्ग था आपका। ठीक है, ये आंसर है, दैट्स क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज गुड। You have, we have cleared or explained about, understood about three rules, two rules. Now we come to the third one. Rule number third, ये है आपका, यहाँ चलो लिख देते हैं ना, रूल नंबर 3। साइंटिफिक फैक्ट हो गया, साइंस फैक्ट आपका हो ही गया। इसके बाद आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। फिर आ गया हैबिचुअल एक्शन, हैबिट्स और हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब आदत संबंधी चीजें, आदत, हमारा जो रोजाना का क्रम बन जाता है, और जो हम रोजाना काम करते हैं, हैबिट होती है हमारे शरीर की, जिन्हें हम जाने अनजाने करते हैं, अनजाने में करते हैं, तो हैबिट बन जाती है हमारी। जैसे मान लीजिए सुबह मॉर्निंग वॉक की, मॉर्निंग की हैबिट है, किसी की हैबिट है, अच्छा ईटिंग की है, बहुत से क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, राम ईट और ईट्स, क्या खाता है, बनानाज इन द मॉर्निंग, बनानाज इन द मॉर्निंग। सुबह शाम तक जितने बच्चे ना जिम जाते हैं, जिम, मैं इनको देखता हूँ, सुबह सुबह जिम यहाँ पर भी है और कई जगह देखा है, केले बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं,
मैंने पूछा था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा बता रहे हो। ठीक है, ईट्स आएगा, बिल्कुल राइट। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्यों क्यों खाते हो, तो वो कहते हैं कि केले कैल्शियम का बहुत अच्छा भंडार होते हैं, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। नीलम जी जरा, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आपने आप सही लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए पर्सन को जरूर मिलाया करिए बेटा। मैंने एग्रीमेंट के एक चैप्टर है ना एग्रीमेंट के, इसी पे केटीवी पे पढ़े हैं, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, जरा उनको एक बार रिपीट करके, रिकॉर्डेड होंगे आप पे, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग वर्ब। ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और लिख देते हैं। चलो, द मोंगूज। मोंगूज, मोंगूज जानते हो? नेवला, क्या होता है? नेवला, नेवले को मोंगूज कहते हैं। मोंगूज, निबल, निबल एक ही आएगी भी, निबल और निबल करता है। चलो मैं इसे ऑप्शन में दे दूं, निबल बुक्स। ऑप्शन देख लीजिए, निबल, बी निबल्स, निबल्स और सी निबलिंग। बताओ बेटा आंसर कौन सा है? कौन सा है बेटा इसमें से? निबल, निबल्स और निबलिंग, मोंगूज। मोंगूज, अब देखो आपने ये देखना है बेटा कि इसमें तीन दे रखे, निबल, निबल्स और निबलिंग। अब निबलिंग तो हमारा क्रॉस आउट हो गया क्योंकि इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे कंटिन्यूअस की होनी चाहिए। अब रह गए आपके निबल और निबल्स। मोंगूज देखिए कितना है, एक है। मोंगूज सिंगुलर है, तो आपके साथ मोंगूज के साथ जब सिंगुलर होता है तो क्या लगाएंगे? सीधी बात है, अब सिंगुलर होने पे एस वाला लगाएंगे, इसमें एस लगी हुई है। नेवल तो आएगा नहीं, नेवल को भी रूल आउट कर दीजिए, तो आंसर इज नेवल। एम आई राइट बेटा? एम आई राइट? ठीक है, इसका जवाब दो और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके ओके, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इट इज द एंड ऑफ दैट लेक्चर, दिस लेक्चर। थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय, गुड बाय।